वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मैथमेटिक्स विद लक्ष्य यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यू आर हेयर बाय आर रिक्वेस्टेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यू मेरा क्या है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, तुरंत वर्ब आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड, क्या आएगा, यू के बाद तुरंत आर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहा है पावर करप्ट्स। पावर जो है ना क्या करता है, करप्ट्स करता है। ऑब्सोलीट पावर और जो बहुत ज़्यादा सख्त पावर होता है वो क्या करता है, करप्ट्स ऑब्सोलीटली, वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट्स करता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना इज इंडो विद मेनी ग्रेट क्वालिटीज़। देखिए इंडो अपने साथ विद लेता है, ये क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इंडो विद मतलब क्या है, वो बहुत सारा चीज़ है ना, क्वालिटीज़ का है, समृद्ध है। ठीक है, तो इंडो अपने साथ विद लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशिश इज ए वेरी अनहैप्पी पर्सन, वो बहुत ही दुखी पर्सन है। ठीक, क्यों, क्योंकि सी ग्रम्बल्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो हर चीज़ में क्या करता है, कुछ ना कुछ गलती ढूंढने की कोशिश करता है, इसलिए। ठीक है, तो ग्रम्बल्स यानी ग्रम्बल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और लाइक यानी पसंद करना, इन्जॉय यानी इन्जॉय करना, और लव्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेंचुअल। देखिए इवेंचुअल हम लोग जनरली क्या जानते हैं, इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी फाइनली, अंततः। तो ये क्या देना है, साइनो देना है, तो अंततः यानी क्या, अल्टीमेट, अल्टीमेटली, अंततः। ठीक, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट यानी ये क्या हो जाएगा, मध्यस्थ करना होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, सॉरी, ये जो है मीडिएट यानी होता है मध्यस्थता करना। ठीक, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट का आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरमीडिएट का हिंदी क्या होता है। मीडिएट यानी होता है मध्यस्थता करना। ठीक है, उसके बाद प्रीलिमिनरी होता है प्रारंभिक, अल्टीमेट यानी होता है लास्ट, प्रेयर यानी होता है पहले। पहला क्वेश्चन है फॉरबिड। फॉरबिड का हमें क्या देना है, साइन देना है। फॉरबिड यानी होता है मना करना, मना करना का इंग्लिश क्या होगा, बैन होगा। ग्रांट यानी मंजूरी, और परमिट यानी अलाउ करना। ठीक, अलाउ यानी अलाउ, अनुमति देना, परमिट, अलाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रजाइल। फ्रजाइल यानी क्या होता है, क्षण भंगुर, जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। तो इसका हमें साइनो देना है, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, ब्रिटल, ब्रिटल यानी क्षण भंगुर। ठीक है, उसके बाद स्टडी, स्टडी यानी होता है मजबूत, टफ यानी सख्त, टफ यानी क्या होता है, सख्त होता है। और हैरी, हैरी यानी होता है HARY, हैरी यानी होता है जोर से खींचना। ठीक है, जोर से, मजबूती से किसी चीज़ को खींचना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का हमें क्या देना है, एंटो देना है। ठीक, ट्रैंक्विल यानी होता है शांतचित्त, शांतचित्त का क्या हो जाएगा, वायलेंट यानी एकदम हिंसक। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट यानी होता है शांत, काम, काम, काम यानी शांत, ईजी यानी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेव्ड। श्रेव्ड का हमें क्या देना है, श्रेव्ड का हमें उल्टा देना, अपोजिट देना है। ठीक, एंटो देना है। श्रेव्ड, श्रेव्ड यानी होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाने वाला, इन अ नेगेटिव पॉइंट में चतुर। ठीक है, श्रेव्ड यानी होता है चतुर, यानी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसका उल्टा देना है। तो चतुर तो क्या हो जाएगा, भोला भाला, नैव, NAIVE, नैव यानी भोला भाला। क्लेवर यानी चालाक, ब्रेन यानी दिमाग वाला, आर्टफुल यानी धूर्त, कनिंग, कनिंग भी बोल सकते हैं, CUNNING। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पिशियस। सस्पिशियस यानी क्या होता है, डाउट वाला। तो डाउट का उल्टा देना है, तो डाउट का उल्टा क्या होगा, ट्रस्ट वाला, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट के लायक, विश्वास के लायक। फिर है जेलियस, JEALOUS, जेलियस यानी होता है ईर्ष्यालु, JEALOUS। लेकिन यहीं पे अगर जे ना हो क्योंकि जेड रहता है, ZEALOUS, जेलियस यानी होता है उत्साही। वांडरिंग यानी घूमना। फिर है एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर यानी होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम क्षण में। ठीक है, तो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इसका अर्थ होता है एट द 11th आवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन या यादगार दिन। तो देखिए इसका क्या है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर हम अगर 2 ले रहे हैं तो क्या बोल रहा है, ए डे प्लेजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल। यस, यही सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए डे एक दिन, ऐसा दिवस, दैट इज प्लेजेंटली, वो खुशी वाला हो, नोट वर्दी हो, मतलब उसको नोट किया जाए, और मेमोरेबल, और जो क्या हो, याद करने योग्य हो दिन। तो आई स्पोक टू क्या, टू ऑल माई फ्रेंड्स, क्या होगा, टू ऑल माई फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को। माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा, सीक्वेंस होगा, ऑल माई फ्रेंड्स, कारण फ्रेंड्स मेरा नाउन है, माई मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, और मेरा क्या है, ऑल एडवर्ब है। तो क्या होगा, आई स्पोक टू
ऑल माई फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज द प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माई ऑल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइयर द डिमांड, यानी जितना ही ज़्यादा डिमांड होगा द हाइयर द प्राइस, या द क्या हो जाएगा, द ग्रेटर द प्राइस। यहाँ पे क्या है ना, ये एक क्या है, ग्रामेटिकल रूल है। ठीक है, जैसे द के बाद हम लोग क्या करते हैं, सुपरलेटिव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव है। तो यह क्या है, द हाइयर द डिमांड, जितना ही ज़्यादा डिमांड होगा द ग्रेटर द प्राइस, प्राइस क्या होगा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस सीक्वेंस को याद ही कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एक ह्यूमन बींग्स का किलिंग क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है होमिसाइड। ठीक, नरसंहार। पैट्रिसाइड यानी पिता की हत्या, सुसाइड यानी आत्महत्या, और इन्फेंटिसाइड यानी जो क्या है, शिशु जो है उसका हत्या। और इसी में आता है फोइटिसाइड, FOETICID। फोइटिसाइड यानी होता है भ्रूण हत्या, जो गर्भ में ही बच्चा को मार दिया जाता है, उसे बोला जाता है फोइटिसाइड। फिर होता है सिसोरिसाइड यानी बहन की हत्या। ठीक है, इसी तरह होता है। ठीक, नेक्स्ट है समथिंग विच इज़ आउट ऑफ यूज, ऐसा चीज़ जिसका अब यूज होना बंद हो चुका है। ठीक, आउट ऑफ यूज है, उसको बोला जाता है ऑब्सोलीट, OBSESOLET, ऑब्सोलीट। कैटास्ट्रोफी में क्या होता है, कोई चीज़ भयंकर। ठीक है, यानी विपदा, बहुत ज़्यादा भयंकर विपदा, उसको बोला जाता है कैटास्ट्रोफी। ठीक है, उसके बाद है कॉमन यानी कॉमन, आप लोग समझ रहे हो, उभयनिष्ठ। उसके बाद है डिजास्टर यानी आपदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है, तो HEIGHT हाइट 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से गाइडेंस का स्पेलिंग कैसे, कौन सा सही है, तो गाइडेंस GUIDENC, गाइड प्लस NC, गाइडेंस। तो गाइडेंस का मेरा इसमें कौन सा सही है, गाइडेंस का 4 नंबर सही है, GUIDENC। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ क्या है, प्रोसेस। मैनेजमेंट का एक प्रकार का प्रोसेस का सेट है दैट कैन कीप ए कॉम्प्लिकेटेड, वो क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ऑफ पीपल, लोग का, एंड टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली, और जो क्या है टेक्नोलॉजी ने इसे क्या कर दिया, रनिंग स्मूथली, उसको आसान कर दिया है। तो मेरे पास क्या होगा, R के बाद Q और Q के बाद P, तो RQP ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया एक कंट्री है, कैसा कंट्री है, विच जो कि है रिस्पेक्ट, आदर करता है किसका, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता का। ठीक है, मच मोर उससे भी बढ़कर, देन मेटेरियलिज्म, किससे बढ़कर, तो मेटेरियलिज्म जो भौतिकवादिता होता है, शौक विलासता होता है, इन सब चीज़ से वो किससे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्मिकता को। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो बोला है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का बेनिफिट क्या है, इंटरनेट आर क्या है, तो ये होगा अनथिंकेबल फॉर ले पीपल, जो क्या है अविचरणीय है। इंटरनेट का जो यूज है ना वो अविचरणीय है, किसके लिए, किसके लिए, फॉर ले पीपल, जो आम आदमी है उसके लिए। ठीक, जो जनरल लोग हैं, ठीक है, उसके लिए। फिर बोल रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज, और इसका जो है क्या है महत्वपूर्ण एडवांटेज ये है, इंटरनेट कैन परवे इज़ दैट इट बिकम ए लाइब्रेरी, दैट ये क्या है, एक प्रकार का यह लाइब्रेरी है, दैट जो क्या करता है, परहैप्स द मोस्ट, ये शायद ही द मोस्ट डैश द चीपेस्ट, तो ये क्या करता है, यह जो है एक्सटेंसिव, विस्तारित करता है, ये क्या करता है, द एक्सटेंसिव द चीपेस्ट एंड द क्विकेस्ट, ये क्या है, ये जो है आपको एक्सटेंसिव है, विस्तारित रूप में है, एक्सटेंसिव यानी विस्तारित है, चीपेस्ट सस्ता है, एंड क्विकेस्ट बहुत तेज़ी में है, पीपल कैन एफोर्ड, और इसको लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, द पीपल जो लोग हैं, कैन यूज इंटरनेट यूज कर सकते हैं, फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार के सूचना के लिए, एंड नॉलेज के लिए, दे नीड उनकी ज़रूरत होती है, सच एज जेंडर रिलेशन के रूप में, इन एन डैश कंट्री, कौन से कंट्री में, इन एन कंट्री, इन सेक्युलेटेड कंट्री, ठीक है, जिसमें सभी को क्या है समान अधिकार दिया जाए, सेक्युलेटेड, ठीक है, सेक्युलेटेड कंट्री, ठीक है, ठीक है। और सेक्युलेटेड का यहाँ पे एक अर्थ और अर्थ होता है एकांत, ठीक है।
तो सच एज ए जेंडर रिलेशन इन एन सेकुलेटेड कंट्री दैट लाइक ईरान, ठीक है, जहाँ पे लोग एकांत वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, उसके लिए भी है कि क्या होगा, आदमी गाना बजाएगा, ये सब टाइप से। एज लाइक ईरान, जिसका उदाहरण क्या दे रहा है, ईरान के विदाउट गोइंग देयर, अगर हम वहाँ बिना गए हुए, विदाउट गोइंग देयर, वहाँ पे बिना गए हुए फिजिकली रूप से। अनदर इंस्टांसेस का दूसरा उदाहरण ये है, दैट इज़ दैट, यह है कि ए स्टूडेंट लिविंग इन अमेजन जंगल, एक जो स्टूडेंट है जो अमेजन जंगल है, कैन लर्न, अमेजन जंगल के बारे में सीख सकता है, हाउ टू मेक अमेरिकन कप केक, यानी क्या अमेरिकन कप केक हम कैसे बना सकते हैं, एट ए पुश ऑफ ए बटन ऑन यूट्यूब, क्या एक बटन पुश करेंगे हम किसका, यूट्यूब का, विच वुड सेव हिम, तो सेव हिम क्या, पैसा, सेव हिम देखिए क्या बदल रहा है, सेव हिम हंड्रेड्स, यस, बहुत सारे हज़ारों हज़ार पैसा उसको क्या करेगा, बचा देगा, विच कैन सेव हिम क्या, सेव हिम हंड्रेड्स ऑफ डॉलर, हज़ारों हज़ार सैकड़ों मतलब सैकड़ों डॉलर बचा सकता है, विदाउट ए नीड टू विजिट यूएसए, बिना यूएसए में गए हुए, विद इट कॉस्टिंग यूएस डॉलर, ठीक है, ये मात्र एक ही यूएस डॉलर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, अमेजन डॉलर पे अमेजन डॉलर खर्च किए हुए, मात्र एक डॉलर खर्च किए हुए हम क्या कर सकते हैं, अमेजन के जंगल को देख सकते हैं, फॉर इंटरनेट के थ्रू, एट डैश कैफ़े, तो एट कौन सा, एट साइबर कैफ़े, यस, यहाँ पे क्या है, इंटरनेट कैफ़े या साइबर कैफ़े, यस, कहाँ पे, साइबर कैफ़े में जाके या इंटरनेट कैफ़े में जाके। चलिए अब वर्ड्स पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वर्ड्स है फूड, तो फूड यानी खाना, आप लोग जान रहे हैं, इंटरनेट समझ रहे हैं, बेकरी मतलब होता है जहाँ पे क्या होता है, खाना वगैरह का वो जो आइटम होता है, जैसे हम क्या ब्रेड वगैरह खाते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब बेकरी वाले आइटम है, राइट, जहाँ पे बेक किया जाता है, BAK बेक, ठीक है, बेक यानी होता है सेंकना, ठीक, तो बेकरी उसी से बना है, जैसे ब्रेड वगैरह क्या है, ये सब सेंका हुआ आइटम है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेकरी, ठीक, पिज़्ज़ा खाने का आइटम होता है। चलिए मोर लेस 100 फ्यू, ये सब वर्ड पता है आप लोगों को। नेक्स्ट है अमेजिंग यानी बहुत ही उम्दा, ठीक है, उसके बाद है सैक्रेड, SADRD, सैक्रेड यानी होता है डराना, लविंग प्यार करना, सेक्लूडेड यानी होता है एकांत, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रिक्टेड यानी जो प्रतिबंधित, लिमिटेड यानी प्रतिबंधित, एक्सटेंटिव यानी विस्तारित, और अनथिंकेबल यानी अविचारणीय, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनथिंकेबल जो विचार नहीं कर सके, अनकम्प्रीहेंसिबल जो समझ नहीं सके, अनअचीवेबल यानी जिसे हम अचीव नहीं कर सके, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और अनस्टॉपेबल जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ये सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप ये आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है, जैसा हो, यदि हम फास्ट पढ़ा रहे हो तो आप बोलिए, इसको हम और इलाबोरेट करेंगे, ठीक, जैसा हो फीडबैक दीजिए, और जो एक वर्ड बोले हैं वो वर्ड्स का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अर्थ क्या होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।